हेलो दोस्तों, हम अनुपात तथा समानुपात वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे। इसमें 2 वीडियो करा चुके हैं। तीसरी वीडियो ये अनुपात तथा समानुपात की। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के समांतर माध्य का इन संख्याओं में से एक संख्या के साथ अनुपात क्रमशः 3:5 है। छोटी संख्या का बड़ी संख्या के साथ अनुपात है। इसमें पूछा तो दो संख्याओं के समांतर माध्य का इन संख्या में से एक संख्या के साथ अनुपात क्रमशः 3:5 है। यानी दो संख्या, माना हमारी संख्या कौन सी है? एक संख्या x है और दूसरी y है। अब पूछा है इनका समांतर माध्य। समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? समांतर माध्य मतलब इन संख्याओं को दोनों को जोड़ेंगे, x प्लस वाई अपॉन 2। कितनी संख्या है? ये 2। समांतर माध्य का मतलब होता है जैसे किसी संख्या का आप औसत निकाल रहे हो, यानी एवरेज निकाल रहे हो। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? किसी संख्या का दोनों को जोड़ के, जितनी भी संख्याओं सभी को जोड़ के, यानी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या, यानी इन दोनों संख्याओं को जोड़ के, और ये कितनी संख्या? 1 और 2 का भाग लगा देंगे तो ये क्या हो गया? समांतर माध्य हो गया। तो यही तो पूछा क्वेश्चन ने। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो संख्याओं के समांतर माध्य के साथ अनुपात, क्या बोल रहा है? दो संख्याओं के समांतर माध्य का इन संख्या में से एक संख्या के साथ अनुपात, यानी इन संख्या में से एक के साथ में अनुपात दिया है। यानी इन संख्या में से एक कोई भी संख्या ले लो, यानी x के साथ अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:5 है। 3:5 है। फिर क्या पूछा है? छोटी संख्या का बड़ी संख्या के साथ अनुपात है, यानी छोटी संख्या का बड़ी संख्या के साथ में अनुपात पूछा है, यानी दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है। ये समझ लीजिए, छोटी संख्या का बड़ी संख्या के साथ अनुपात है, ये पूछा है। चलिए तो हम इसमें क्या करते हैं? बाहर बाहर वाले का गुणा और अंदर अंदर वाले का गुणा। तो 5 का गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 5x प्लस 5y बट 5x प्लस 5y बट्टे 2 होगा बराबर 3 का x में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3x। अब देखिए 2 का भाग हो रहा है तो इधर जाके गुणा हो जाएगा, यानी 5x प्लस 5y बराबर 3 2 जा 6 हो गया 6x। ठीक है, क्योंकि 2 का यहाँ पे क्या हो रहा है? भाग हो रहा है तो इधर जाके गुणा हो जाएगा, यानी 5x प्लस 5y बराबर 6x। अब देखिए 5x को इधर ले जाएंगे तो 5y बराबर क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 5y बराबर 5x को इधर ले जाएंगे तो 6x माइनस 5x हो जाएगा, 6x माइनस 5x। तो देखिए 5y बराबर क्या बचेगा? 6x में से 5x घटाएंगे तो कितना बचेगा? x बचेगा। तो y बट्टे x बराबर क्या होगा? 1/5। ठीक है, क्या हुआ? y बराबर 1 और x बराबर 5 हो गया। तो पूछा है छोटी संख्या का बड़ी संख्या के साथ अनुपात। क्या पूछा है? इसमें पूछा है छोटी संख्या का बड़ी संख्या के साथ अनुपात है। तो छोटी संख्या कौन सी है? 1। बड़ी संख्या का अनुपात कितना है? 1:5। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, तीन संख्या का अनुपात 3 4 7 है तथा इनका गुणनफल 18,144 है। ये संख्याएं हैं। ये पूछा संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो अनुपात कितना दे रखा है? तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:7 है। ये दे रखा है। तीन संख्याओं का अनुपात कितना है? और इनका गुणनफल 18,144 है। कितना है? 18,144 है। तो संख्या पूछा, संख्या कौन कौन सी होंगी? चलिए देखिए, तीन संख्या गुणनफल, तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है हमें। हमने माना संख्या x, y और z है। इन तीनों संख्याओं का क्या दे रखा है? अनुपात दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे जो रेशियो दे रखा होता है, जो कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। यहाँ पे 2 का भी गुणा हो सकता है, 3 का भी गुणा हो सकता है, भाग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फिक्स वैल्यू निकालने के लिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे? ये माना हमने माना ये 3p है, ये 4p है, ये 7p है। क्या
3p 4p और 7p माना हमने। x बराबर कितना है 3p, y बराबर कितना है 4p और z बराबर कितना है 7p है। तो देखिए इन तीनों संख्याओं का गुणनफल देकर रखा है 18,144। कितना दे रखा है गुणनफल 18,144। तो देखिए इन तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे 3p इंटू 4p इंटू 7p बराबर क्या होगा, तीनों संख्याओं को गुणा करने के बाद आंसर कितना आना चाहिए 18,144। 18,144। अब देखिए इन तीनों का गुणा करेंगे 7 चौके, देखिए 3 चौके 12 सत्ते 84, 3 चौके 12 सत्ते 84, 84 हो गया। 1p 2p 3p यानी p का गुणा करेंगे तो कितनी घात है इसकी 3, तो p क्यू हो जाएगा, ये p का 3 बार गुणा हो रहा है तो p क्यू हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 18,144 ही रहेगा। अच्छा 84 का क्या हो रहा है इधर गुणा हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यानी पी क्यू बराबर 18,144 बट्टे 84। चलिए काटते हैं इसे, 4 से काटेंगे इसे, 4 चौके 16 बच्चे 2, 4 पंजे 20, 4 3 12 और 2 4 सिक्के 24, 4536 बार कटा। इसे 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 21। अब देखिए 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इसे भी 3 से काटेंगे, 7 बार कटा। 7 से इसे काटेंगे, 7 दूनी 14 बचा 1, 7 एकम 7 बचे 4, 7 सिक्के 42। कितनी बार कटा 216 बार, यानी पी क्यू बराबर कितना आ गया 216। यहाँ पे देखिए पी क्यू बराबर कितना आ गया 216। अब देखिए यहाँ पे ये क्यूब है तो इधर क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा, पी बराबर क्यूब रूट 216, यानी 200 का घनमूल 216 का घनमूल निकालेंगे तो 216 का घनमूल कितना होगा 6 हो जाएगा। पी बराबर कितना आ जाएगा 6। पूछा क्या है, पूछा है संख्याएं कौन कौन सी होंगी, क्या पूछा है संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो देखिए यहाँ पे 3p 4p और 7p, p की जगह पे कितना लिखेंगे 6, p की जगह पे कितना लिखेंगे 6, तो 3 इंटू 6, दूसरा क्या है 4, 4 इंटू 6, तीसरा क्या है 7, 7 इंटू 6। तो पहली संख्या कौन सी होगी 6 थी 18, दूसरी 6 चौके 24 और तीसरी 6 सत्ते 42। संख्या कौन कौन सी होंगी 18, 24 और 42। समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे ये समझ में आ गया। यहाँ पे क्यू रूट कैसे निकालते हैं, देखिए 216 के फैक्टर करेंगे, क्या 216 के फैक्टर करेंगे, इसमें भाग देंगे 2 से दे लीजिए, 2 एकम 2 0, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग देंगे, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से भाग देंगे 3 नंबे 27, फिर 3 से भाग देंगे 3 3 9, फिर 3 से भाग देंगे, एक बार गया। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है क्यूब रूट निकालना है, क्या क्यूब रूट निकालना है। तो इसके 3 संख्याओं के जोड़े बनाएंगे एक जैसे, ये बन रहा है एक, ये बन रहा है, तो दोनों में से एक एक जोड़ा लेंगे, मतलब एक जोड़े में से एक संख्या लेंगे। तो इस जोड़े में से 2 आया और इस जोड़े में से 3 आया, तो 2 3 कितना हो गया 6 हो गया। इसलिए यहाँ पे p बराबर क्या लिखा था हमने 6 लिखा था। p की जगह पे 6 लिख देंगे, 3 तो है ही है ये, गुणा p की जगह पे 6 लिख दिया, 4 तो है ही है, p की जगह पे 6 लिख दिया, 7 तो है ही है, p की जगह पे क्या लिख दिया 6 लिख दिया, 6 थी 18, 6 चौके 24 और 6 सत्ते 42 हो गया। यानी संख्या कौन कौन सी होंगी, एक्स वाई जेड का आंसर क्या आया 18, 24 और 42। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक बोतल डिटॉल से भरी है, इसमें से 1/3 डिटॉल निकाल दी जाती है और उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यह क्रिया 4 बार दोहराई जाती है, तो बोतल में डिटॉल एवं पानी का अनुपात क्या होगा, ये पूछा है इसमें। तो देखिए एक बोतल में डिटॉल भरी है, इसमें से बोतल में क्या है डिटॉल भरी हुई है, इसमें से 1/3 डिटॉल निकाल दी जाती है, क्या 1/3 डिटॉल निकाल दी जाती है, यानी कितनी डिटॉल निकालना है वो 1/3 डिटॉल निकाल दी जाती है। यानी किसी टैंक में या किसी बोतल में
डिटॉल भरी हुई है, तो डिटॉल कितनी भरी हुई है 3 लीटर। मान के चला डिटॉल कितनी है 3 लीटर। देखिए यहाँ पे डिटॉल कितनी है 3 लीटर है। अब जब डिटॉल 3 है तो 3 में से 1 निकाल ली गई, कितनी निकाल ली गई 3 में से 1 निकाल दी। वही तो बोल रहा है कि 1/3 निकाल दी जाती है। तो 3 में से 1 निकालेंगे तो बची कितनी 2, तो बची कितनी 2/3, यानी 3 में से 1 निकाल दी तो कितनी बची 2। पहले कितनी थी 3 में से अब कितनी रह गई 2 रह गई। चलिए ऐसा बोल रहा है कि यह क्रिया 4 बार दोहराई जाती है। कितनी बार 4 बार दोहराई जाती है, तो इसका 4 बार गुणा करेंगे ऐसे ही 2/3 गुणा 2/3 गुणा 2/3। तो पूछा क्या है इसमें क्वेश्चन में, उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यह क्रिया 4 बार दोहराई जाती है। तो बोतल में डिटॉल एवं पानी का अनुपात क्या होगा, क्या पूछा डिटॉल और पानी का अनुपात क्या होगा। डिटॉल और पानी का अनुपात पूछा है। तो देखिए यहाँ पे 3 थी डिटॉल, 3 में से 1 निकाल ली गई तो कितनी बची 2, यानी 3 थी पहले, अब कितनी बची 2 लीटर डिटॉल बची। तो देखिए इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, बट्टे 3 3 9 3 27 81 हो गया। अब ये देखिए पहले डिटॉल कितनी थी 81, पहले डिटॉल कितनी थी 81, अब कितनी रह गई 16 रह गई ना भाई, 16 पहले थी 81, अब कितनी रह गई 16 रह गई। तो देखिए उसमें पानी कितना मिला दिया गया भाई, पहले थी 81 अब रह गई 16, यानी 16 रह चुकी है उसमें, तो पानी कितना मिलाया गया है, यानी उसमें से 81 में से 16 बची है, तो निकाली कितनी है 81 में से 16 बची हुई है, तो निकाली कितनी है देखिए 81 थी पहले, उसमें से 16 बची हुई है, तो निकाली कितनी है 11, 11 में से 5 6 गई तो 5, और 7 में से 1 गया तो 6, यानी कितनी निकाली है 65 निकाल दी गई है। यानी 81 थी 16 बची हुई है, तो कितनी निकाल ली है 65 निकाल ली है। जब डिटॉल निकाल ली जाती है तो उसके स्थान पर क्या मिलाया जाता है, उतना ही पानी मिला दिया जाता है। तो बताइए 65 लीटर डिटॉल निकाल ली, क्या 65 लीटर डिटॉल निकाल ली, तो उसकी जगह पे 65 लीटर पानी मिलाया गया होगा। कितना पानी मिलाया गया होगा 65 लीटर पानी मिलाया गया होगा। तो देखिए पानी कितना है 65 लीटर, और डिटॉल कितनी बची हुई है, डिटॉल कितनी थी 81 थी ना डिटॉल, अब कितनी है 16, डिटॉल और पानी का रेशियो तो पूछा है, अब कितनी रह गई है 16 रह गई है, यही तो पूछा है। ठीक है यही पूछा है, समझ में आ गया होगा। देखिए डिटॉल थी 3 में से 1 निकाल लेगी तो 2 बची, डिटॉल कितनी बची 2 बची, 3 में से 2 बची है डिटॉल, तो पहले कितनी थी 81, 81 में से बची कितनी है 16, कितनी डिटॉल बची हुई है 16 बची हुई है। अब देखिए 16 डिटॉल बची है तो निकाल कितनी ली 81 में से 16 बची हुई है, तो 65 निकाली होगी। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिटॉल निकालने के बाद उसकी जगह पे पानी मिला दिया जाता है। तो जब 65 लीटर डिटॉल निकालिए तो 65 लीटर पानी मिलाया होगा, तो पानी कितना है 65, तो रेशियो कितना आएगा 16 और 65, डिटॉल और पानी का रेशियो कितना आ गया 16:65, यही इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये पूछा निम्नलिखित में से न्यूनतम अनुपात कौन सा है, क्या पूछा है इनमें से न्यूनतम अनुपात कौन सा है। इसमें कुछ अनुपात दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। इसमें दिया 21 39 21 39 17 25 7 15 और क्या दिया हुआ है 16 15 23 15 23, ये रेशियो दे रखे हैं। इसमें पूछा है, क्या पूछा है कि इसमें न्यूनतम अनुपात कौन सा, यानी सबसे छोटा रेशियो कौन सा है इसमें, ये पूछा है। तो देखिए क्या करेंगे भाई, इसे हम 21/39 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल इसे लिख सकते हैं 17/25 लिख सकते हैं या नहीं 17/25 लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 7/15,
7/15, और इसे 15/23 लिख सकते हैं। क्या 15/23 लिख सकते हैं। तो देखिए ये पूछा इसमें सबसे छोटा रेशियो कौन सा है। तो एक तो नियम ये है कि यहाँ पे आप इसका भाग दे के दे सकते हैं, इसका भाग इसमें दें, इसका भाग इसमें दें, इसका भाग इसमें दें, जो सबसे कम बार जाएगा वही सबसे छोटी संख्या होगी। देखिए इसमें भाग देने पर काफी टाइम लगेगा, तो हम क्या करते हैं, देखिए इसका एक नियम है। क्या नियम है, यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस कितना है इसका। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना है, 18 डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 8 डिफरेंस है। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 8 है, और यहाँ पे भी 8 है डिफरेंस। तब देखिए किन्हीं संख्याओं में यानी किन्हीं फ्रैक्शन में जब डिफरेंस समान आता है, क्या डिफरेंस समान आता है, तो जिसका अंश बड़ा होता है वो संख्या बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। कब, जब डिफरेंस समान आ जाए। तो देखिए इसका भी डिफरेंस 8 है, इसका भी डिफरेंस 8 है, और इसका भी डिफरेंस 8 है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी इसमें, जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 7/15, यानी इन तीनों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 7/15 है। समझ में आ गया। यानी डिफरेंस अगर समान हो तो जिसका अंश बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी, और जिसका अंश छोटा वो फ्रैक्शन छोटी। तो देखिए यहाँ पे अंश समान है, मतलब डिफरेंस समान है, तो जिसका अंश सबसे छोटा वह वो संख्या सबसे छोटी। अब रह गई कौन सी, 21/39। दोनों संख्या में अब ये देखना है कि छोटी कौन सी है। क्वेश्चन में ये तो पूछा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए अगर इसका भाग देंगे आप फिर भी काफी टाइम लगेगा। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 15 गुणा कीजिए, यहाँ पे 15 एकम 15 के 5, हासिल के लिए 1, 15 दूनी 30 और 1 31, कितना आया, 315 आया। चलिए 7 का गुणा इसमें कीजिए, 7 नाम 63 के 3, हासिल के लिए 6, 7 21, 21 और 6 27 हो गया। अब ये देखना इसमें छोटी संख्या कौन सी है, 315 छोटी है या 273 छोटी है। तो संख्या कौन सी छोटी है इसमें, 273। तो कौन सी वाली संख्या सबसे छोटी होगी, कौन सा रेशियो सबसे छोटा होगा, 7/15 वाला। कौन सा रेशियो सबसे छोटा होगा, 7/15 वाला। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। कि क्या पूछा इसमें, वह कौन सी भिन्न है, ऐसी कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 के साथ 9 का अनुपात है। तो देखिए क्या पूछा, 1/27 के साथ वही अनुपात है। हमने कौन सी मान ली भिन्न, क्या है, x है। क्या है भिन्न, हमारी x है। 1/27 का वही अनुपात है जो क्या ले रखा है आगे, 3/11 तथा 5/9 का है। 5/9 का अनुपात है, यही दे रखा है। चलिए तो देखिए बाहर बाहर वाले का गुणा और अंदर अंदर वाले का गुणा करेंगे। ठीक है, या फिर ऐसे कर लीजिए, इसको एक मान लीजिए, इस फ्रैक्शन को अनुपात को सही करेंगे तो एक का इधर गुणा हो जाएगा, x का इधर हो जाएगा। तो क्या बचा, 1/27x हो गया बराबर, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। एक का एक में गुणा करेंगे तो एक आया, 27 का x में गुणा करेंगे तो 27x आया बराबर, 9 का 3 में गुणा करेंगे 9 3 27 अनुपात 11 पंजे 55। तो देखिए बाहर बाहर वालों का गुणा और अंदर अंदर वालों का गुणा। तो 55 का एक में करेंगे गुणा तो 55 आएगा बराबर, 27 का 27x में गुणा करना है तो 27 का स्क्वायर कितना होगा, 27 का स्क्वायर कितना होगा, 729 होगा। यही तो होता है, 729x हो गया। तो x बराबर क्या आएगा, 55/729। 55/729।
कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है इसमें। तो दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। कुछ गलती हुई है यहाँ पे। इसमें दे रखा वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। तो देखिए x अनुपात 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। तो देखिए बाहर बाहर वालों का गुणा और अंदर अंदर वालों का गुणा, तो गुणा करेंगे 5x/9 हो जाएगा बराबर इसका और इसका गुणा करेंगे तो 3 एकम 3/11 गुणा 27 हो गया, 11 7 77 के साथ हासिल के लिए 7 और 11 दूनी 22 और 7 29 हो गया। आ गया होगा समझ में। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 3/297, 9 का इधर भाग हो रहा है तो उधर गुणा हो जाएगा और 5 का गुणा हो रहा है तो इधर भाग हो जाएगा। ठीक है, अब काटेंगे, कोई संख्या कट रही है इसमें। देखिए 9 से काटेंगे, 9 3 27 बचे 2, 9 3 27, 3 से काटेंगे 11 बार, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया ऊपर बचा 1/55। समझ में आ गया होगा। हमने पहले क्या गलती की थी क्वेश्चन में, हमने पहले ये गलती की थी कि यहाँ पे x इसके बाद में रखा था, 1/27 अनुपात x रख दिया था, वो गलती हो गई थी उसमें। चलिए कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो धातुओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात 2:1 तथा 4:1 है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातु में जिंक तथा तांबे का अनुपात 3:1 हो जाए। तो देखिए इसमें क्या पूछा है कि दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए, क्या दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए। जहां पे भी ये पूछ ले कि किस अनुपात में मिलाया जाए वहां पे एलिगेशन लगता है। क्या, जहां पे पूछ ले कि किस अनुपात में लगाया जाए वहां पे एलिगेशन लगता है। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पे दे रखा है दो धातुओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात, यानी जिंक तथा तांबे का अनुपात कितना दे रखा है 2:1 तथा 4:1 2:1 तथा 4:1 है। यानी ये पहला है, ये दूसरा है। जिंक और कॉपर का रेशियो दे रखा है कैसे, दो धातुओं में, ठीक है। यानी चलिए दोबारा लिखते हैं इसे, यानी पहली धातु और दूसरी धातु, जिंक तथा कॉपर का रेशियो दे रखा है, और यहाँ पे भी जिंक तथा कॉपर का रेशियो दे रखा है। कितना दे रखा है इसमें 2:1, यहाँ पे 2:1 है और यहाँ पे 4:1 है। ये पूछ रहा है इनको दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातु में जिंक तथा तांबे का अनुपात 3:1 हो जाए। कितना हो जाए 3:1 हो जाए, 30 किस अनुपात में मिलाया जाए कि रेशियो कितना हो जाए 3:1 हो जाए। चलिए एलिगेशन कैसे लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं जैसे यहाँ पे देखिए टोटल मिला के कितना है, ये 2 और 1 3 है। कितना है 2 और 1 3 है। क्या है 2 और 1 3 है। 3 में से जिंक कितना है 2 है। कितना है 2 है, तो 2/3 होगा। यहाँ पे देखिए 4 और 1 5 है। 5 में से जिंक कितना है, जिंक 4 है, तो 4/5, यानी 5 में से जिंक कितना है 4। यहाँ पे 3 में से जिंक कितना है 2, यहाँ पे कितना दे रखा है 4। टोटल क्या है 3 और 1 4। 4 में से जिंक कितना है 3 है, 4 में से जिंक है 3। यहाँ पे एलिगेशन ऐसे लगाते हैं जैसे इससे एक संख्या तो बड़ी होगी और इससे एक संख्या छोटी होगी, वहां पे एलिगेशन लगेगा। जैसे देखिए 2/3 है, ये 3/4 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली संख्या बड़ी है, तो इसमें से इसे घटाएंगे, यानी 3/4 में से 2/3 घटाएंगे, एलसीएम लेंगे 12 आएगा। 4 3 12 यानी 3 3 9 माइनस 3 4 4 दूनी 8, कितना बचा 1/12, यानी इसमें से ये घटाए तो क्या आएगा 1/12 आया। चलिए अब
इसमें से ये घटेगा, अब इसमें से ये घटेगा, क्योंकि यहाँ पे इससे एक संख्या तो छोटी होगी और इससे एक संख्या ये बड़ी होगी, तो 4/5 में से घटाएंगे, 4/5 माइनस 3/4, एलसीएम आएगा 20, 4 चौके 16 माइनस 5 दिया 15, कितना बचा 1/20, कितना आया आंसर 1/20। तो देखिए इसमें से ये घटाया तो 1/20 बचा और इसमें से ये घटाया तो 1/12 बचा, ये दोनों रेशियो हैं। तो रेशियो कितना आया इसका आंसर 1/20 अनुपात 1/12। देखिए ये क्या फ्रैक्शन में दे रखे रेशियो, तो फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 एकम 12 और 20 एकम 20, ये दोनों रेशियो हैं, ये 4 से कट रहे हैं, 4 से काटेंगे, 4 की 12 और 4 पंजे 20, तो अनुपात कितना आ गया 3:5। किस अनुपात में मिलाना चाहिए, 3:5 के अनुपात में मिला दिया जाए कि जिंक तथा कॉपर का रेशियो 3:1 हो जाएगा, यानी इसमें से 3 हिस्सा और इसमें से 4 हिस्सा ले लिया जाए, 5 हिस्सा ले लिया जाए, तो जिंक तथा कॉपर का अनुपात कितना हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3, 4, 8 है। यदि इस थैली में कुल धन 116 हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, ये पूछा है। चलिए एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा, क्या सिक्कों का अनुपात दे रखा है, कितना दिया हुआ है इसमें 3, 4, 8 है, 3:4:8 है। यदि इस थैली में कुल धन 116 हो, कुल धन कितना 116 हो, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, क्या 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 रुपए 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4:8 है। तो अगर कुल धन 116 रुपया हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, यही तो पूछा क्वेश्चन में। तो देखिए रेशियो कितना दे रखा है 3, 4 और 8 का। अब आप सोचिए 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे, यानी हम बनाते क्या है, जो यहाँ पे दे रखा होता है, ये क्या दिया हुआ रुपए दिए हुए हैं, 116 रुपए दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, रुपए बनाएंगे। अगर यहाँ पे सिक्के दिए हुए होते तो इसी रेशियो में बांट देते, यहाँ पे दिया क्या हुआ है, रुपए दिए हुए हैं, तो 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे, 3 रुपए बनेंगे। कितने रुपए, 3 रुपए। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, 50 पैसे के 4 सिक्के तो कितने रुपए बनेंगे, 2 रुपए बनेंगे या नहीं बनेंगे, कितने 2 रुपए। और 10 पैसे के 8 सिक्के तो कितने रुपए बनेंगे, 80 पैसे बनेंगे, कितने 80 पैसे। अब देखिए 3 और 2 5 रुपए 80 पैसे हो गए, कितना 5 रुपए 80 पैसे हो गए, 5 रुपए और 80 पैसे, इसको ऐसे ही तो लिखेंगे 5.80 रुपए, 5 रुपए 80 पैसे हो गए। अब देखिए क्या दे रखा है, 3 और 2 और 80, ये 0.80 लिखा जाएगा क्योंकि ये पैसे हैं। जब भाई पैसों को रुपए में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। देखिए 116 रुपए का धन है, 3, 2 और 0.80 में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे, हमने जोड़ा 5.80 हो गया, 5.80 का इसमें भाग देंगे। तो देखिए 2 अंक बाद दशमलव लग रहा है, तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएंगी, क्या यहाँ पे 2 जीरो बढ़ेंगी और ये पॉइंट हट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 58 से काटेंगे 2 बार कटा, यानी कितनी बार कट गया ये 20 बार, कितनी बार 20 बार, 20 का इसमें गुणा करेंगे, 20 दिया 60। पूछा क्या है, कितनी बार कटा 20 बार। पूछा क्या है, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, क्या 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कहां पे दे रखी है, ये लाइन सिक्कों की संख्या, ये रुपयों की संख्या है। अगर पूछता रुपयों की संख्या तो यहाँ पे गुणा करते, पूछा क्या है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या,
क्या पूछा है? 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 20 का गुणा करेंगे 8 में, 8 गुणा 20, 20 अट्ठे 160, यानी 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? 160 होगी। अगर वो पूछता कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 20 का 4 में गुणा करते। अगर पूछता 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 20 का 3 में गुणा करते। अगर पूछता कि रुपए, ये तो रुपए में दे रखा है, ठीक है, अगर यहाँ पे सिक्का देता तो फिर दूसरे तरीके से होता है यही क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 480 सिक्के जो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं, उनका मान 5, 3, 1 के अनुपात में है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? 480 सिक्के दिए हुए हैं। क्या? 480 सिक्के दिए हुए हैं। पहले क्या रुपए क्या दिए हुए थे? यहाँ पे पहले रुपए दिए हुए थे इसकी जगह पे, अब क्या दिए हुए हैं? 480 सिक्के दिए हुए हैं। 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे। हाँ, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है, उनका मान 5, 3, 1 के अनुपात में। क्या? 5, 3 और 1 के अनुपात में है। ये देखिए, अब यहाँ पे ये रुपयों का अनुपात दे रखा है। क्या? ये रुपयों का अनुपात दे रखा है, यानी 50 पैसे और 25 पैसे 10 पैसे के सिक्के कितने? 480 सिक्के हैं। ये सिक्के 5, 3 और 1, यानी 50 पैसे के 5 रुपए, 50 पैसे के 5 रुपए, 25 पैसे के 3 रुपए, 10 पैसे के 1 रुपया, यानी सिक्के हैं ये। चलिए देखिए, अगर 5 रुपए में, क्या 5 रुपए में, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे सिक्के दिए हुए, तो हमें क्या बनाने पड़ेंगे? यहाँ पे सिक्के बनाने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे दिया होता रुपए, तो यहाँ पे रुपए बनाने पड़ते। अब देखिए यहाँ पे क्या बनाने हैं? हमें सिक्के बनाने हैं। तो देखिए 5 रुपए में 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 5 रुपए में 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 10 होंगे भाई, 10 ही तो होंगे। 5 रुपए में 50 पैसे के 10 सिक्के होंगे, तो यहाँ पे आएगा 10। ये किसका रेशियो आ रहा है? सिक्कों का रेशियो आ रहा है। किसका? सिक्कों का रेशियो आ रहा है। 3 रुपए में 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे भाई? 1 रुपए में 4 होते हैं। 1 रुपए में 4, तो 3 रुपए में 12। अच्छा, 1 रुपए में 10 पैसे के 10 होंगे। समझ में आ गया नहीं? 1 रुपए में 10 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 10 होंगे। 3 रुपए में 25 पैसे के 12 होंगे। 5 रुपए में 50 पैसे के 10 होंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 10, 12 और 10 के रेशियो में बांटना 480 को। क्या? 10, 12 और 10 के रेशियो में बांटना 480 को। तो कैसे बांटते हैं? इन सभी को जोड़ेंगे। 10 और 10, 20 और 12, 32 हो गया, यानी 32 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? देखिए 8 से काटेंगे, 8 चौके 32 और 8 छिक्के 48, और 4 से काटेंगे 15 बार, कितना आया? 15। 15 का 15 का इसमें गुणा, 15 का इसमें गुणा, 15 का इसमें गुणा। पूछा क्या? ये देखते हैं क्या पूछा क्वेश्चन में। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। क्या? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने होंगे? 10 पंजे माने 15 धाई 150, 15 12 180, 15 धाई 150, यानी 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 150। 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 180। 10 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 150। यही इसका आंसर है। यही तो पूछा, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो सिक्कों में गुणा कर देंगे जितनी बार भाग गया उसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। एक तो सिक्का दे रखा होता है तो रुपया बनाने पड़ते हैं, और रुपया दे रखा हो तो सिक्के बनाने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए कैसे। अगला क्वेश्चन है 420 सिक्के जो 1 रुपया 50 पैसे व 20 पैसे के रूप में हैं, उनका मान 13, 11 और 7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्के हैं, यानी 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? तो यहाँ पे क्या दे रखा है? 420 सिक्के दे रखे हैं।
क्या 420 सिक्के दे रखे हैं, तो हमें क्या बनाने पड़ेंगे, सिक्के बनाने पड़ेंगे। और रेशियो किसका दिया होगा, रेशियो पैसों का दिया होगा। तो देखिए 50 पैसे, 20 पैसे, 1 रुपया, 1 रुपया 50 पैसे और 20 पैसे के अनुपात में है। कितना रेशियो दे रखा है इनका, 13, 11, 7 का रेशियो दे रखा है, 13, 11 और 7। ये क्या है, ये रुपए है। अब हमें क्या बनाने, सिक्के बनाने। देखिए 13 रुपए में एक एक के कितने सिक्के होंगे, 13 सिक्के होंगे। 11 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 22 सिक्के होंगे। 7 रुपए में 20 पैसे के कितने सिक्के होंगे भाई, 1 रुपए में होंगे 5, तो 7 रुपए में 35। 1 रुपए में 20 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 5 होंगे, तो 7 रुपए में 7 पंजे 35 हो जाएंगे। ये क्या आ गया, ये सिक्कों का रेशियो आ गया। क्या, सिक्कों का रेशियो आ गया ये। तो देखिए इस रेशियो में ये सिक्के बांटने, क्या इस रेशियो में ये सिक्के बांटने, तो कैसे बांटेंगे, सभी को जोड़ेंगे। 5 और 2 7 और 3 10 की 0 हासिल के लिए 1, 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 1 7, 70 हो गया। कितना हो गया, 70। 70 का भाग देंगे इसमें, तो 0 से 0 कट जाएगी और 7 से 7 छिक्के 42, 6 बार। पूछा क्या है, ये देखते हैं। पूछा क्या है, 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 50 पैसे के सिक्के कहाँ पे, ये रहे, तो इसमें किसका गुणा कर देंगे, 6 का गुणा कर देंगे। 6 दूनी 12 के 2 हासिल के लिए 1, 6 दूनी 12 1 13, कितना हो गया, 132 हो गया। कितना हो गया, 132। अगर पूछता 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, तो 6 का गुणा कर दे, 13 छिक्के 78 हो जाता। और पूछता 20 पैसे के सिक्के कितने होंगे, तो 35 में 6 का गुणा कर देते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी, जैसे कि आपको लग रहा हो कि मैं ज्यादा स्पीड से पढ़ा रहा हूं, तो आप जो YouTube है उसकी सेटिंग में जाके क्या कर सकते हैं, स्पीड को कम कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। उसमें लिखा हुआ होता है प्लेबैक स्पीड, तो वहां पे आप उसे कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, ये पूछा है। तो क्या दे रखा है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, क्या, दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है, 5:1 दे रखा है। 5:1 है। 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। कितना हो जाता है, 5:2 हो जाता है। क्या मिलाने पर, 5 लीटर दूध मिलाने पर, क्या मिला रहा है, दूध मिलाया जा रहा है। कितना, 5 लीटर। 5 लीटर दूध मिलाने पर, सॉरी 5 लीटर दूध में 5 लीटर पानी बोला है। क्या बोला, 5 लीटर पानी मिलाने पर क्या मिलाया जा रहा है, 5 लीटर पानी मिलाया जा रहा है। क्या बोला है आगे, 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, क्या पूछा, मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, क्या पूछा, दूध पूछा है। तो देखिए यहाँ पे दूध का रेशियो कितना है, 5, दूध और पानी का 5 और 1 का रेशियो है। 5 लीटर पानी मिलाने के बाद यह रेशियो कितना हो जाता है, 5:2 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे अपने मिलाया क्या है, क्या मिलाया है, पानी मिलाया है। तो दूध में तो कुछ किया नहीं है। अगर यहाँ पे रेशियो कुछ और दिया होता तो हम क्या करते, दूध को बराबर करते। यानी मान के चलिए यहाँ पे तो 5:2 दे रखा है, क्या 5:2 दे रखा है। यहाँ पे दिया हुआ होता कि 3:4 हो जाता है, मान के चलिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, फिर मिलाया क्या जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। तो दूध तो मिलाया नहीं है, तो दूध तो उतना का उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें 3 का गुणा करते और इसमें 5 का गुणा करते, तो ये रेशियो सही हो जाता। क्या हो जाता, ये रेशियो सही हो जाता, यानी दूध बराबर हो जाता। दूध यहाँ पे भी उतना ही हो जाता, यहाँ पे भी उतना ही हो जाता, क्योंकि उसने पानी तो मिलाया है। क्या मिलाया, पानी मिलाया, दूध थोड़ी मिलाया है, तो दूध तो उतना का उतना ही रहेगा। लेकिन इसमें क्या किया है उसने, अब रेशियो स्वयं यानी खुद ही ठीक दिया है। रेशियो क्या दिया उसने, 5:2 दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या मिला रहा है, पानी मिला रहा है, तो दूध तो उतना का उतना ही है। पहले भी 5 था और आज भी 5 ही है। तो यहाँ पे देखेंगे पानी कितना मिलाया है, हमारे हिसाब से कितना मिलाया है पानी, 1 लीटर। कितना मिलाया है भाई, पहले 1 था, अब हो गया 2, तो पानी कितना मिलाया है, 1। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना मिलाया है, 5।
1 बराबर 5। पूछा क्या है, मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, तो दूध कितना है 5 है। 1 बराबर 5 तो 5 बराबर 5 गुणा 5 हो जाएगा यानी 25। मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है 25 लीटर। अगर ये पूछता कि मिश्रण में पहले पानी की मात्रा कितनी थी तो 1 बराबर पहले 5 थी, अब पानी की मात्रा कितनी है तो 2 बराबर 5 गुणा 2 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू दोस्तों। ये चैप्टर अनुपात और समानुपात वाला यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए।